कि वो अल्लाह के कौन से नबी हैं जिनकी रूह मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने निकाली और फिर वापस कर दी। और हम जानेंगे कि जब इज़राइल अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के पास उनकी रूह कब्ज करने गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते को थप्पड़ क्यों मारा। इसलिए दोस्तों वीडियो बहुत ही प्यारी होने वाली है, इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहले जमाने में जब मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता लोगों के पास आता था तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग उसको देखते थे। बल्कि रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला के नबियों की रूह कब्ज करने से पहले इजाजत ली जाती है। मेरे दोस्तों, जब मौत का फरिश्ता इज़राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने आया और उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने की बात की तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मौत के फरिश्ते को एक तमाचा मारा, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में इज़राइल अलैहिस्सलाम को पहचान नहीं पाए और इंसान समझते हुए अपनी बचाव के लिए उसे थप्पड़ मारा। मलकुल मौत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के थप्पड़ को बर्दाश्त न कर सके और उनकी एक आंख जख्मी हो गई, क्योंकि जब फरिश्ता या जिन्न इंसानी शक्ल में हो तो उसमें इतनी ही ताकत होती है जितनी एक ताकतवर इंसान में हो सकती है। लिहाजा मलकुल मौत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के थप्पड़ को बर्दाश्त न कर सके। फिर अल्लाह के हुक्म से जब मलकुल मौत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मलकुल मौत, तू मेरी ज़ियारत को आया है या मेरी रूह कब्ज करने आया है? मलकुल मौत बोले, रूह कब्ज करने आया हूं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो किस रास्ते से मेरी रूह कब्ज करेगा? मलकुल मौत बोले, आपके मुंह से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुझको मालूम होना चाहिए कि मैंने इस मुंह से अल्लाह से बातें की है। उन्होंने कहा कि मैं आंख से निकाल लूंगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, आंख से मैंने अल्लाह का नूर देखा है। उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं पांव के रास्ते से निकाल लूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं पैर से चलकर तूर पहाड़ पर गया। फिर उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म से आपकी रूह कब्ज करूंगा। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत गुस्से में आ गए और कहा, ए इज़राइल, कितनी हजार बातें मैंने डायरेक्ट अल्लाह से की हैं, बस इसलिए इतनी जल्दी अपनी जान तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह से मेरा और भी सवाल है। मलकुल मौत ये सुनकर चले गए और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की कि या अल्लाह, तू अच्छी तरह जानता है जो मूसा ने मुझको कहा है कि इस वक्त मैं अपनी जान देना पसंद नहीं करूंगा। फिर अल्लाह की तरफ से वही आई कि ए मूसा, क्या तू मेरी तरफ आने को राजी नहीं है? तो वो फौरन बोल उठे, ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरे पास आने पर राजी हूं, मगर एक बार तुझे देखना चाहता हूं और तूर पहाड़ पर जाकर तेरी हमदो सना करूं और वहीं तेरी बातें सुनूं। मेरी हजार जानें कुर्बान तेरी बातों पर। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तूर पहाड़ पर जाकर अर्ज की, खुदाया, मैं अपनी उम्मत और औलादों को तेरे हवाले करता हूं, तू इन्हें जैसा चाहे वैसा रखे और इन्हें हराम खोरी से बचाए रखना, क्योंकि मेरी उम्मत कमजोर है। लिहाजा गैब से आवाज आई कि ए मूसा, जमीन पर अपनी लाठी मार। जब लाठी मारी तो फटकर दरिया निकला। फिर हुक्म हुआ, दरिया में लाठी मार। जब दरिया में लाठी मारी तो उसके अंदर से काला पत्थर निकला। फिर हुक्म हुआ कि इस पत्थर पर लाठी मार। जब मारी तो वो पत्थर दो टुकड़े हो गया। उसमें एक कीड़ा निकला और कीड़ा मुंह में घास लेकर अल्लाह का जिक्र करता हुआ तस्बीह पढ़ रहा था कि ए परवरदिगार, तू मुझको देखता है और मेरा कलाम सुनता है और मेरी जगह जानता है और रोजी पत्थर के अंदर पहुंचाता है। किसी को महरूम नहीं रखा और तूने अपने फजलो करम से मुझे भूखा नहीं रखा। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा, मैं पत्थर के अंदर कीड़े को रोजी पहुंचाता हूं, उसको भी भूखा नहीं रहने देता, तो मैं तेरी उम्मत को कैसे भूखा रख सकता हूं? ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए। उसके बाद फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम एक बैल लेकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि अगर आप जीना चाहते हैं तो इस बेल के ऊपर अपना हाथ रख दीजिए। आपके हाथ के नीचे जितने भी बाल आएंगे उतने साल आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, उसके बाद क्या होगा? मलकुल मौत ने कहा, उसके बाद फिर मौत आएगी। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि उसके बाद फिर मौत है तो मैं अभी चलने के लिए तैयार हूं और अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे बैतुल मुकद्दस के इतना करीब कर दे कि पत्थर फेंकूं तो वहां तक पहुंच जाए। इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात हुई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक बैतुल मुकद्दस के करीब लाल रंग के टीले पर है। किताब मसनद अहमद में हजरत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि जिस रात मुझे आसमानों पर ले जाया गया तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजर हुआ। आप अलैहिस्सलाम वहां लाल रंग के टीले के पास अपनी कब्र में खड़े नमाज अदा कर रहे थे। बल्कि मुफस्सरीन लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दिन रात में 50 नमाजें फर्ज फरमाई थीं। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास से गुजरे तो उन्होंने फरमाया, वापस जाइए और अपनी उम्मत के लिए नमाजों को कम कराइए, क्योंकि मैं बनी इज़राइल को बहुत आजमा चुका हूं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला के बीच बार बार आते जाते रहे और हर बार नमाज में कमी होती रही, हत्ता के दिन रात में 5 नमाजों तक कमी हो गई और अल्लाह ताला ने फरमाया, ये हैं 5 लेकिन सवाब 50 ही का मिलेगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला का वाजिब फरमान है कि हर जानदार को मौत का जायका चखना है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। इंसानों की रूहें कब्ज करने का जिम्मा अल्लाह ताला ने अपने 4 खास बड़े फरिश्तों में से एक हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम को दिया है और उन्हें मलकुल मौत भी कहा जाता है। ये मोमिनों की रूहें बहुत खूबसूरत शक्ल में आकर कब्ज करते हैं, जबकि काफिरों की रूहें कब्ज करते वक्त बहुत डरावनी शक्ल में आते हैं। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मलकुल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के दोस्त थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का एक वाक़या जो बहुत ही दिलचस्प और ईमान अफरोज है। अल्लाह ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ एक मर्तबा वही के जरिए ये फरमाना भेजा कि मैं तुम्हें हर रोज तमाम इंसानों के अमाल के बराबर मर्तबा देता हूँ। इसका मतलब उस जमाने में जितने इंसान दुनिया में थे उनके अमाल के बराबर। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने चाहा कि फिर तो मेरा अमाल और बढ़ना चाहिए, और उन्हें अपनी उम्र की फिक्र होने लगी, क्योंकि जितनी उम्र ज्यादा होगी उतनी नेकियां ज्यादा मिलेंगी। लिहाजा जब उनके पास फरिश्ते आए तो उन्होंने वही का जिक्र करते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि मलकुल मौत से बात करूं और पूछूं कि कब तक मेरी जिंदगी और बाकी है। फरिश्ते ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने परों पर बिठाया और उन्हें लेकर आसमान की तरफ चला गए। जब वो चौथे आसमान पर पहुंचे तो उनकी मुलाकात मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से हो गई, जो नीचे उतर रहे थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के दोस्त फरिश्ते ने मलकुल मौत से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में पूछा। तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने पूछा, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो मेरी पीठ पर हैं। इस पर मलकुल मौत ने हैरान होकर कहा कि वाह, ताज्जुब है, मुझे परवरदिगार की तरफ से कहकर भेजा गया कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज कर लो। तो मैंने सोचा कि वो तो जमीन पर हैं, उनकी रूह चौथे आसमान पर कैसे कब्ज करूं? अभी इसी सोच विचार में था और जमीन पर उतर ही रहा था कि तुम उन्हें लेकर चौथे आसमान पर आ गए। फिर मलकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज कर ली। इस वाक़े को एक और तरीके से भी किताबों में लिखा है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरिश्ते से कहा, मलकुल मौत से मेरे बारे में सवाल करो कि मेरी उम्र कितनी बाकी रह गई है। फरिश्ते ने यह सवाल मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से जब पूछा तो मलकुल मौत ने कहा, जब तक मैं उन्हें देख न लूं उस वक्त तक कुछ नहीं बता सकता। फिर मलकुल मौत ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को देख लिया तो फरिश्ते से कहा कि आप मुझसे ऐसे शख्स के बारे में सवाल कर रहे हैं जिसकी जिंदगी पलक झपकने से ज्यादा नहीं रही। फिर फरिश्ते ने पर के नीचे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को देखा तो उनकी वफात हो चुकी थी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में किताबों में यह भी लिखा है कि आपने जन्नत और दोज़ख की सैर की थी, और इसकी डिटेल कुछ इस तरह है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की हम्दो सना और इबादत में लगे रहते थे और फरिश्तों में बहुत ही मोहब्बत और इज्जत की नजरों से देखे जाते थे। फरिश्ते उनके पास आते और उनके पास बैठा करते थे। बल्कि एक मर्तबा हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम भी अल्लाह ताला से इजाजत लेकर आए और इंसानी शक्ल में बहुत देर तक उनके पास बैठे रहे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जब मालूम हुआ कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि मलकुल मौत अलैहिस्सलाम है और इनको ही रूह निकालने का काम मिला है, तो आपने उनसे फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे मौत का जायका चखाओ। इस पर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की इजाजत से उनकी रूह निकाली और फिर वापस कर दी। इसके बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि मैं जन्नत और दोज़ख देखूं। लिहाजा मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से इजाजत लेकर उन्हें दोज़ख दिखाई। वो दोज़ख देखकर जन्नत में आए और बहुत देर तक वहां का मंजर देखते रहे। आखिर मलकुल मौत
अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अब वापस तशरीफ ले चलिए, मगर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा कि जब तक जन्नत व दोज़ख को पैदा करने वाला मुझे यहां से जाने का हुक्म नहीं देगा, उस वक्त तक मैं यहां से नहीं जाऊंगा। लिहाजा अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को भेजा कि उनके बीच फैसला कर दे। हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते को पूरा वाकया बताया। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह के कानून के मुताबिक मौत का जायका छक चुका हूं और अब जन्नत में आ गया हूं, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे हम उनको जन्नत से नहीं निकालेंगे, लिहाजा मैं यहां से नहीं जाना चाहता। हजरत काब बिन अहबार की रिवायत है कि फरिश्ते ने अल्लाह ताला के हुक्म से फैसला किया कि अच्छा, आप अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर रहिए और फरिश्तों के साथ इबादत कीजिए। लिहाजा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर फरिश्तों के साथ इबादत में लगे रहते हैं। लिहाजा हमारी भी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और हम सब मुसलमानों को दुनिया में भी अपनी सब नेमतों से